फरीदाबाद की बेटी आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार डॉक्टर नीतू मान का नामांकन भाजपा ने षड्यंत्र के तहत निरस्त कर दिया है। डर के कारण उन्होंने इसे तकनीकी कारणों का बहाना बताया है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा को जनता की ताकत का अंदाजा हो गया है। ये कहना है डॉक्टर नीतू मान का, जिन्होंने फरीदाबाद के मेयर पद के लिए अपना फार्म भरा था। लेकिन याद रखो, नीतू मान पीछे नहीं हटने वाली है। अब वे और दृढ़ संकल्प और जोश के साथ अपने वार्ड में निषाद के साथ खड़ी हुई है। फरीदाबाद की जनता इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले चुनावों में भाजपा को मजबूत तरीके से उखाड़ने का काम करेगी। देखिए, आज डॉक्टर नीतू मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को चेताया कि किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र के तहत मेरा फार्म रद्द करा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी से मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर नीतू मान है, और एक बार जानेंगे उनके नामांकन में कोई दिक्कत आ रही थी, क्या रहा, नामांकन हुआ या नहीं हुआ, क्या वजह रही। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या वजह है और क्या हुआ? आपका नामांकन आपने किया था कल, वो हुआ या नहीं हुआ? सर देखिए, नामांकन तो किया है मैंने, नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट भी किया गया, नॉमिनेशन फॉर्म मेरा आरओ सर ने एक्सेप्ट भी किया। बाद में ये बोल के रद्द कर दिया गया कि आप यहाँ की वोटर नहीं है। मैं 21 साल 22 साल से यही वोटर हूँ और मेरा पृथले में मेरा वोटर रहा है और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी बल्लभगढ़ का है। मेरी सारी एजुकेशन फरीदाबाद की है। ये सब पूरी फरीदाबाद जानती है कि मैं फरीदाबाद की बेटी हूँ, चौधरी महेंद्र सिंह मान की बेटी हूँ। और जब मैं नामांकन से पहले मैंने बात की तो उन्होंने बोला आप शिफ्ट कर लो। मैंने शिफ्ट भी करने का एप्लीकेशन डाल दी थी। उसके बाद बीएलओ वेरिफिकेशन, फील्ड वेरिफिकेशन, ये जो भी फॉर्मेलिटीज होती है सारी कंप्लीट भी कर दी गई। इनकी कोई टेक्निकल इश्यूज है कि वो 7 दिन में आएगा, इसमें आएगा, वो टेक्निकल इश्यू के कारण आज मेरा इन्होंने बोल दिया कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है, या रद्द कर दिया जाएगा आपका नामांकन। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जोश में और उत्साह में कोई कमी आई है। हम उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी कवरिंग कैंडिडेट मेरी छोटी बहन है निशा, वो लड़ेगी इलेक्शन। तो ये हमारे सभी आपके चैनल से अपील है हमारी पूरी फरीदाबाद की जनता को कि आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है किसी दबाव में हुआ है या नहीं हुआ है, ये डिसाइड करने का टाइम नहीं है। ये इलेक्शन का टाइम है और किसी भी तरह की टिप्पणी करने का ये सही उचित समय नहीं है हमारे पास। और हम चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी छोटी बहन निशा है जो कवरिंग कैंडिडेट रही है मेरा नामांकन अगर रद्द होता है तो हम मेयर का चुनाव, निशा जी के कवरिंग कैंडिडेट है मेरी, लड़ेंगे हम चुनाव जी। तो मतलब इसमें आप कोई डाउटफुल तो नहीं रहा कि किसी भी तरीके? सर देखिए, अभी तक तो ऐसा है कि हो सकता है ये मेरा नामांकन रद्द कर दें जी। मुझे पहले से आभास था कि हो सकता है ये नामांकन रद्द कर देंगे, बट हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे कुछ ऐसा नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी सबके साथ चलने वाली पार्टी है। मैंने कवरिंग कैंडिडेट में अपनी छोटी बहन का नाम कवरिंग एज अ कैंडिडेट डाल दिया था। तो अगर मेरा ये रद्द करते हैं तो हम मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और कवरिंग कैंडिडेट मेरी निशा जो छोटी बहन है ये चुनाव लड़ेगी। तो निशा जी क्या कहना चाहेंगी? नामांकन जो है नीतू मान जी का रद्द कर दिया गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, चुनाव तो यही लड़ेंगे जी। हम तो इनके साथ देंगे, पूरा आम आदमी पार्टी के साथ है। ये मेरी छोटी सिस्टर है, तो हमने कवरिंग कैंडिडेट में मैंने अपनी छोटी बहन, मुझे पहले से आभास था कि कुछ गड़बड़ होगी, तो हमने अपनी छोटी बहन का नाम डाल दिया था। चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव पूरी दमदारी से लड़ा जाएगा, पूरा चुनाव पूरे जोश के साथ लड़ा जाएगा। कहीं कोई 19-20 बात नहीं है। जितने हमारे आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, जितने हमारी आम आदमी जनता है यहाँ पर फरीदाबाद में, हम किसी से दबने वाले नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो चेहरा इसमें आपका ही रहेगा? बिल्कुल जी, चेहरा मेरा है। ये परिवार है मेरा, मेरी छोटी बहन है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे कि अगर मेरा नामांकन रद्द होता भी है तो आप ये समझिए कि चुनाव नीतू मान ही लड़ रही है। जनता के अगर बीच में ऐसा मैसेज जाता है कि भाई आपका नामांकन रद्द हो गया है, तो उनको मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो ये समझे कि नीतू मान जी? मैं फरीदाबाद की जनता को आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। चुनाव डॉक्टर नीतू मान लड़े, चुनाव निशा लड़े, निशा दलाल लड़े, ये चुनाव जो भी लड़े, आप आम आदमी पार्टी को मजबूती दीजिए। आप आम आदमी पार्टी को
को सशक्त कीजिए। आप आम आदमी, ईमानदार, सही नीति, नेक नियत वाली सरकार को आगे लेके आइए। ये मत सोचिए कि नीतू मान लड़ रही है, कि निशा दलाल लड़ रही है, कि कोई और लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का चुनाव है, आम जनता का चुनाव है, पारिवारिक चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है। झाड़ू पे बटन दबाइए और मजबूती दीजिए। तो इसमें जनता को ये सोचने की जरूरत है कि हमको आम आदमी पार्टी को वोट देना। आम आदमी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, ये सब एक हमारा परिवार है फरीदाबाद में। और मैं ये आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना, अगर मेरा नामांकन रद्द होता है, निशा का असर हो रहा है, निशा का रद्द होता है, मेरा असर हो रहा है, ये मायने नहीं रखता, मायने चुनाव नहीं रखता। हम राजनीति में राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति में बदलाव के लिए आए हैं। तो मायने ये रखता है कि एक ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए, एक सशक्त लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जनता के हित की राजनीति हमें करनी चाहिए और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ झाड़ू का बटन दबाना है। जैसा कि आपका कल जो नामांकन आपने भरा था उसमें कुछ दिक्कत बता दी, जैसे आपने बताया वोटर आईडी में दिक्कत बता दी, तो वो उन्होंने कल ही क्यों नहीं क्लियर किया, क्यों आज का टाइम क्यों दिया गया आपको, इस पर कुछ कहना कल जब नामांकन मेरा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तभी उन्होंने कुछ दिक्कतें बताई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज बताए थे। उसी के बाद हमने आज जो यहाँ पे सुबह 11 बजे तक का समय था, तब तक हमने इसको कोर्ट में भी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी हमने अपील की थी, लेकिन समय का बहुत कमी है हमारे पास। और अगर हम इस चीज को और कोर्ट में जाएं तो एक होता है कि शायद हम चुनाव पे इतना फोकस ना कर पाए, लेकिन मेरा कवरिंग कैंडिडेट मेरी छोटी बहन है, तो हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर नीतू मान चुनाव लड़ रही है कि कोई और चुनाव लड़ रहा है। चुनाव आम आदमी का है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, झाड़ू के निशान पे चुनाव लड़ रही है, ईमानदार सरकार है हमारी आम आदमी पार्टी। और अपील है मेरी जनता से कि आप एक ईमानदार सरकार को वोट दें और आगे बढ़े। ये भी मैम जो इनके जहां आपने नामांकन किया उनकी तरफ से भी कोई मतलब ऐसी दिक्कत रही, नहीं तो वो कल ही क्लियर कर देते इस बात को, आपको शायद आज का नहीं बोलते। सर देखिए, मुझे 3-4 दिन से आभास था कि मुझे मेरा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन से जो हम फॉलोअप में थे वो बार बार टेक्निकल इश्यूज ही बता रहे थे, तो मुझे काफी आभास था कि ये कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। इसीलिए मैंने कवरिंग कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग उतारी है ताकि हम इस चुनाव को आगे बढ़ा सकें। तो आपको मतलब पहले से भी आप ट्राई कर रहे थे, कोई ये नहीं कि बिल्कुल टेक्निकल इश्यूज है सर, ये मैं आपको बता रही हूँ, बार बार वर्ड बता रही हूँ, इट्स अ टेक्निकल इशू। आई डोंट नो व्हाट्स अ टेक्निकल इश्यूज। एक, मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की में मेरा बर्थ है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बल्लभगढ़ का है, मेरी सारी क्वालिफिकेशन मेरी फरीदाबाद की है। हमारे यहाँ पे हमारे चौधरी महेंद्र सिंह मान की मैं सुपुत्री हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई तमिलनाडु महाराष्ट्र से नहीं आई हूँ और पैराशूट हूँ, आप लोगों के लिए पैराशूट कैंडिडेट हूँ। मेरा घर है ये, मैं फरीदाबाद की बेटी हूँ। क्यों चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, क्या टेक्निकल इश्यूज थे? अगर इस पे हमने समय खराब कर दिया तो 10 दिन का चुनाव बचा है, हम चुनाव पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो प्रायोरिटी आज ये है कि आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अपनी जनता के साथ जुड़ी है और चुनाव मैं लड़ रही हूँ, चुनाव निशा लड़ रही है, चुनाव कोई भी लड़ रहा है, आप झाड़ू का बटन दबाइए, ईमानदार सरकार को लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।